डीके दुबे साहब के बात चलता हूँ। डीके दुबे जी, क्या ये पैरेलल कंपैरिजन हो सकता है कि देवदासी के साथ ऐसा होता था, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता? कोई रज्जो नाम की महिला है जिसको 5-5 शादी करनी पड़ी, क्या इसको हम एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कॉमन सिविल कोड के साथ? अगर पवन जी इसको शांति से सुनेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे तो बता पाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, ये जो विविधताएं बता रहे हैं इन्हीं को तो दूर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। आप कहते हैं हिंदू कोड बिल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है कि अगर जिस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा उस समय उसके नीचे रिपीलिंग एक्ट में जब सबसे बात की जो धारा होती है उसमें रिपीलिंग लिखा जाता है, और रिपीलिंग में लिखा जाता है कि मुस्लिम लॉज, हिंदू लॉज, पारसी लॉज, क्रिश्चियन लॉ, ये सब आज से रिपील होते हैं और पूरे देश के लिए ये एक कानून लागू होता है। दूसरी बात जो इन्होंने हिंदू लॉ पर कह दी वो ये देखिए, जो हिंदू की परिभाषा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंटों में भी कहा है, और जो हिंदू लॉ में परिभाषा दी गई है वो ये कहा गया है जो अपने आप को मुसलमान नहीं कहता, जो अपने आप को ईसाई नहीं कहता, जो अपने आप को पारसी या यहूदी नहीं कहता वो हिंदू है, उसके ऊपर ये सारी चीजें हिंदू लॉ लागू होता है। अब ये जो बाइफर्गेशन है वो हिंदुओं के अंदर बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं, हिंदुओं के अंदर बहुत सारी मैथोलॉजीज हैं, क्योंकि बहुत पुराना धर्म होने की वजह से बहुत सारे संतों की वाणियां हैं, सब अपनी अपनी फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम कानूनी पहलू की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी की ग्रीवांस होगी तो वो अपने संत की फिलॉसफी पर जाएगा या कानून पर जाएगा, वो अपने पैगंबर की फिलॉसफी पर जाएगा या कानून पर जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि भारत में एक कानून हम बना देंगे जिसमें सबको वही फॉलो करना पड़ेगा, वो चाहे सिखिज्म को फॉलो करता हो, लिंगायत को फॉलो करता हो, पसायत को फॉलो करता हो, कपालिक को फॉलो करता हो, वो चाहे जैनिज्म को फॉलो करता हो या बुद्धिज्म को फॉलो करता हो, उनके सबके एक से अधिकार होंगे और एक व्यवस्था हम लागू कर देंगे। यही तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में ऐसी व्यवस्था, एक महिला के साथ ऐसा हो गया, वही तो खत्म करना है। ये कह रहे हैं कि देवदासियों का ऐसा प्रकरण है, वही तो खत्म करना है। जो कह रहे हैं 4 निकाह हो सकते हैं, वही तो खत्म करना है। भाई खत्म तो यही करना है। और मुझे लगता है किसी भी समुदाय ने विरोध नहीं किया है, सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को लेकर कुछ लोग पार्टिकुलर सुपर स्पेशल राइट चाहते हैं, उनको समस्या है। बाकी क्या उत्तराखंड में जो विवाद की बात कर रहे हैं उन्होंने विरोध किया है क्या? देवदासियों ने विरोध किया है क्या? या कहीं भी सिखों ने विरोध किया है क्या? पारसियों ने विरोध किया है क्या? बौद्धों ने विरोध किया है क्या? नॉर्थ ईस्ट वालों ने विरोध किया? ये बताएं तो किसने विरोध किया है? ये बैठकर AIMIM विरोध कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इनको सुपर स्पेशल ऐसा लगता है, ये सिटीजन सुपर सिटीजनशिप लेकर आए हैं, ये सामान्य मेन स्ट्रीम की सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए ये विवाद है। पवन अंबेडकर साहब को ये समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही है जो ये कह रहे हैं कि ये विभिन्नताएं हैं। ठीक है, विभिन्नताओं को साधना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। पवन राव अंबेडकर जी क्या कहेंगे, फिर मैं राजीव के पास जाऊंगा। गलत इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं। कैसे, ये भी तो समझा दीजिए संक्षेप में। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अभी दुबे साहब ने वही चीज कही जो मैं कहना चाह रहा था कि यूसीसी जिस दिन इंप्लीमेंट होगा उस दिन से वो सारे कानून यहां से अबॉलिश होंगे, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे पारसी के संबंधित हो, चाहे मुस्लिम के। अब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब ये अबॉलिश हो जाएंगे तो इस देश में महिलाओं को क्या वो सम्मान मिलेगा जिसके लिए आदरणीय मोदी साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए कह रहे हैं? क्या एक ब्राह्मण महिला या लड़की स्वच्छंद रूप से किसी क्षत्रिय लड़के को चुन सकती है? अरे क्यों नहीं चुन सकती सर? इसमें कोई रोक नहीं है। अरे इसमें कोई रोक नहीं है पवन राव साहब। तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी करता है, क्षत्रिय कुर्मी से शादी करता है। कहाँ है दुनिया, कहां से कहां चली गई पवन भाई? आप वहीं खड़े हुए हैं, चलना ही नहीं चाहते आगे। अब आप सुनिए, गोवर्धन भट्ट के निश्चलानंद स्वामी साहब को समझाइए कि प्रोपेगेंडा न फैलाएं इस देश में। फिर वही बात, वर्ण व्यवस्था के फिर वही बात। एक किसी स्वामी ने क्या कहा उसको आप देश का कानून थोड़ी बना सकते हैं। अगर यूसीसी आता है तो ऐसे लोगों को आप क्या जेल में डालने का काम करेंगे जो वर्ण व्यवस्था का ये विरोध? फिर आप कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हुआ? फिर पवन राव साहब चैंपियन बनेंगे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कि एक स्वामी ने ऐसा बयान दे दिया, आपने जेल में डाल दिया उसको, और वो मौलवी चला गया तो फिर तो कहर मच जाएगा, और कोई मौलवी जेल में चला गया तो कहर मच जाएगा। इस देश में लागू रहेगी। जाति व्यवस्था का अबॉलिशन होना चाहिए यूसीसी से पहले। जाति व्यवस्था का यूसीसी से क्या संबंध है? पवन राव साहब थोड़ी इंटेलिजेंट बातें कर लीजिए।
बिल्कुल जाति संबंध व्यवस्था का है। यूसीसी से क्या संबंध है, ये मुझे समझा दीजिए कि भाई ये संबंध है जाति व्यवस्था का यूसीसी से। संबंध है, डायरेक्टली संबंध है। इस देश में महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलेगा यूसीसी आने के बाद, क्योंकि इस देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था चरम सीमा पर है। कोई भी महिला स्वतंत्र रूप से अपने लिए विवाह नहीं चुन सकती क्या है। बात ऐसा करते पवन साहब, कौन से जमाने में रहते हैं आप? 18वीं सदी चल रही है क्या? 1823 चल रहा है पवन साहब, 1823 चल रहा है क्या? ये पवन राव अंबेडकर बोल रहे हैं, मैं सोच के ही मुझे कुछ हो रहा है। मैं नहीं, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वर्ण व्यवस्था को जीवित रखने वाले लोग बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई एक वर्ण की महिला दूसरे वर्ण में शादी करेगी तो वर्ण संकरता आएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ आपके साथ मैं मुहिम चलाना चाहता हूँ दीपक साहब। मैं मतलब पवन साहब आप इतने समझदार हैं, आप इतने समझदार हैं। अगर आप ये तर्क देंगे तो तर्कों की कोई जगह नहीं हो सकती बहस में। आप जैसा समझदार आदमी इस तरह के तर्क देगा कि जाति व्यवस्था से कॉमन सिविल कोड का लेना देना है, तो मतलब मुझे सोच में तरस आता है। माफ कीजिएगा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डीके दुबे जी, एक क्विक स्टेटमेंट आपका, फिर मैं सीधे आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। आना चाहिए। देखिए अभी भी ये जो पवन राव जी दिखा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें अभी भी सेक्शन 5 इन्होंने पढ़ा नहीं होगा। उस सेक्शन 5 में कहीं भी कोई जाति की बात नहीं कही गई है। उसमें ये कहा गया है जो वयस्क हो गया है, जिसके रिलेशन पहले से नहीं, यानी कि ब्लड रिलेशन में नहीं है, ये चर्चा की गई है। उसमें कहीं भी किसी भी जाति की बात कही ही नहीं गई है। वो पढ़ के बता देंगे, भले से फर्जी हो। राशिद शरीफ के पास चलूंगा। राशिद शरीफ साहब, क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है? हाँ दीपक जी, अभी सुन रहा था, इतने तमाशों के बीच में यूसीसी आने वाला है और आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि 5 अगस्त को आने वाला है। चलिए सर, बहुत पूरा संभावना बताइए राशिद साहब, टू बी वेरी प्रिसाइज, हमने संभावना बताइए। दीपक जी, आप जो 5 अगस्त की बात करें, आप जरा सोच समझ के करिए। आप 40 करोड़ मुसलमान हैं यहाँ पे, 40 करोड़ मुसलमान, ये लाया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए। अभी अब आप बताएं, आप उत्तराखंड की बात करें, आप उत्तराखंड की ड्राफ्ट आ गया बात करें। अच्छा, मुझे नहीं पता था 15 करोड़ से 40 करोड़ हो गए। वहां पे नारा लगा, ये सही होगा। 15 करोड़ से 40 करोड़ हो गए। ठीक है, 15 करोड़ ही सही, 15 करोड़ ही सही सर, 15 करोड़ ही सही। आप तो माइनॉरिटी रह नहीं राशिद शरीफ साहब, तो माइनॉरिटी क्यों चिल्लाते हैं? आप तो माइनॉरिटी रह नहीं। खाली करा दिया गया, आधे लोगों को खाली करा दिया गया। 2 साल पहले 2 करोड़ एप्लीकेशन, 2 करोड़ दरखास्तें हैं। तो सुनिए सर, प्लीज सुनिए, 2 करोड़ दरखास्तें हैं तो लॉ कमीशन को भेजी गई यहां से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। आप है तो 2 करोड़ दरखास्तें हैं तो भेजी गई, आज है तो फिर कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा है तो हम इसके खिलाफ है तो ठहरे। ये सिर्फ एक्ट जो आ रहा है। राशिद शरीफ साहब, पानी रखा हुआ है अगल बगल में, आप बताइए। ना हिंदू खुश है, ना क्रिश्चियन खुश है। किसने बोल दिया आपको हिंदू खुश नहीं है? ना मुसलमान। किसने बोल दिया? किसने बोल दिया हिंदू खुश नहीं है? की इबादत है। राशिद शरीफ साहब, किसने बोला आपको हिंदू खुश नहीं है? सर अभी सुन रहा था मैं, अभी सुन रहा था हिंदू। अरे वो AIMIM वाले हिंदू है भाई। ये सर आप वो AIMIM वाले हिंदू है। सबका साथ बताइए, पहले आप सबके साथ पे आइए। पहले सबका साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर का वादा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भी उनका नारा है। उसके वो कहा है, वो मैं तो सिर्फ यही तो है ना कि सब एक साथ आगे बढ़े, कॉमन सिविल कोड लाकर, यही तो प्रयास कर रहे हैं वो। अरे सर, सबका साथ सबका विकास का है? विकास मुसलमानों का विकास का है? नहीं है। रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए सर। अच्छा, हमारे मजहब में दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की गैस मिल रही है? ये आप सोच गैस मिल रही है, बताइए हाँ या नहीं? दीपक जी, गैस मिल रही है हाँ या नहीं? गैस मिल रही है हाँ या नहीं? मकान मिल रहे हैं हाँ या नहीं? हाईवे मिल रहा है हाँ या नहीं? आप जो डिस्कस करते हैं 4 शादियों के बारे में, कौन आज कर रहा है 4 किसने करी 4 शादी सर? बिल्कुल 0.1% नहीं है, तो आप लेके आते हैं यहाँ एक नहीं संभाली जा रही, आप 4 की बात कर रहे हैं। शादी बताइए। गजब बात करते हैं राशिद भाई, अरे गजब बात करते हैं। सीधे यहाँ से मैं आरपी सिंह साहब के पास चलूंगा। आरपी सिंह साहब, सब गलत हो रहा है, सब बर्बाद है, सबका साथ सबका विकास नहीं है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बदले में हिंदू भी प्रताड़ित हो रहे हैं। सब बातें हैं सर, सब बातें एक साथ। लोग 4 शादी कर रहे हैं अलग अलग बिजनेस करके। मत आइए, पहले डेवलपमेंट पे बात करिए आप। ये सब छोड़ दिए, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये औरंगजेब, ये टीपू सुल्तान, सब छोड़ के पहले विकास पे आइए आप।
पहले विश्वास पे आइए, सबके साथ पे आइए, उसके बाद यूसीसी पे आइए। विकास पर आइए, विश्वास पर आइए, दोनों पर आइए सर, उस पर आप आए नहीं।